हे एवरीवन, क्या हाल है तुम लोग के। आई होप तुम लोग एज ऑलवेज बढ़िया ही होगे। तो यार वेलकम टू द न्यू वीडियो चैप्टर 2 पार्ट 4, जहाँ पर आज हम लोग एनिमल टिश्यूज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। एनिमल टिश्यूज दोस्तों, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अब सीधा जंप मार देते हैं एपिथेलियल टिश्यू पर। एपी मीन्स अबव, थीलियन मतलब टू ग्रो। तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमेशा किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रो करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट, इनके सेल्स एंड टू एंड एकदम एक दूसरे से चिपक कर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो होते ही नहीं है या फिर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। सेकंड, इन टिश्यूज के सबसे लोअर पार्ट में एक जेलेटिनस मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये लेयर नॉन सेलुलर नॉन लिविंग जेलेटिनस सब्सटेंस से बनी होती है। थर्ड, इस टिश्यू में कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। फोर्थ, इट इज नॉन नर्वस इन नेचर, मतलब इनके अंदर कोई नर्व सेल्स भी नहीं होते। फिफ्थ, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट, क्यूबॉइडल या कॉलमनार जैसी शेप के हो सकते हैं। सिक्स्थ, ये टिश्यू या तो सिंपल एपिथेलियल की फॉर्म में होते हैं जिसमें सिर्फ एक लेयर होती है, या फिर कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें बहुत सारे लेयर्स एक के ऊपर एक प्रेजेंट होती हैं। सेवेंथ, इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। हॉलो ऑर्गन को लाइन करने का मतलब है खोखले ऑर्गन को अंदर की साइड से भी कवर करती हैं। सो नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1, ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम आउटसाइड, एग्जाम्पल एपिडर्मिस या फिर आउटर लेयर ऑफ स्किन, एंड दे फॉर्म लाइनिंग्स ऑफ ऑल द हॉलो ऑर्गन्स। लाइनिंग का मतलब मैंने भी बताया, ऑर्गन को अंदर की साइड से कवर करना। नंबर 2, दे प्रिवेंट द कवर्ड सेल्स फ्रॉम डाइंग, इंजरी, केमिकल इफेक्ट्स, एंड स्किन की एपिडर्मिस तो इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि इसी का एक टाइप है, अभी आगे इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये यूजफुल सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं। नंबर 4, सेंसरी एपिथेलियम सेंस ऑर्गन फॉर्म करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से एनिमल्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई परसीव कर पाते हैं। जैसे अगर नोज का एग्जाम्पल लें तो उस केस में कोई भी स्मेल हो गई एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नंबर 5, जर्मिनल एपिथेलियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नंबर 6, सर्टेन पार्ट्स में एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन या फिर एक्सक्रीशन का भी काम करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स, हम एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला टाइप देखते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज में सेल की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, और एज अ रिजल्ट सारे ही सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हम 2 तरह से देख सकते हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो सबसे पहले इनका डिवीजन देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। अब इनके नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसे परमानेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स जो कि एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर। इन सेल्स का सरफेस अगर देखें तो ये थिन पॉलीगोनल दिखते हैं, एंड द सेंटर पार्ट ऑफ ईच सेल इज बल्जिंग आउट, मतलब सेल्स का जो सेंटर होता है वो ऊपर को उठा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ब्लड वेसल्स, चीक्स एटसेट्रा। फंक्शंस देखते हैं। ये जिन टिश्यूज को कवर करते हैं उन्हें इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, हार्मफुल केमिकल एंड ड्राइंग होने से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकेंड टाइप, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन टिश्यूज में सेल क्यूब लाइक शेप में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर आइसोडायमेट्रिक, और अगर इनके सरफेस व्यू से देखें तो दे अपीयर टू बी पॉलीगोनल। दीज टिश्यू लाइन द नेफ्रॉन ऑफ किडनीज, गोनाड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स एटसेट्रा। नेफ्रॉन हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करवाते हैं। एंड गोनाड्स मतलब ओवरी एंड टेस्टिस। फंक्शन इनका भी सेम है, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। नंबर 3, कॉलमनार एपिथेलियम। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू सेल आर पिलर और कॉलम शेप्ड, और ये सेल साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं इन द स्टैंडिंग मैनर, और एज अ रिजल्ट ये सेल सरफेस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस्ड होते हैं। दीज सेल्स आर ऑल्सो पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। दीज टिश्यूज आर फाउंड लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब डाइजेशन का पूरा कैनाल, एंड दे ऑल्सो लाइन द सेंस ऑर्गन्स। इनका फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दे आर ऑल्सो सेंसरी इन फंक्शन। नंबर 4, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इन टिश्यूज में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो लॉन्ग पिलर लाइक और दूसरा ट्रायंगुलर सेल्स। जो पिलर लाइक सेल्स हैं वो फ्री सरफेस, मतलब ऊपर की तरफ से तो ब्रॉड होते हैं और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन की साइड पर थिन होते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नैरो होने की वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है वहां प्रेजेंट होते हैं ट्रायंगुलर सेल्स।
तुम लोगों को लगेगा कि ये तो सिंपल एपिथेलियम नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादा लेयर हो गई, बट 2 तरह के सेल्स होने के बाद भी इस टिश्यू में लेयर एक ही काउंट की जाती है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब एक के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होना, एंड सीडो मतलब फॉल्स। तो ये स्ट्रेटिफाइड लेयर लगती तो है बट होती नहीं है। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एटसेट्रा। Trachea and bronchi are the part of respiratory canal. And like others, pseudostratified is also protective in function. Number 5, ciliated epithelium. अब इनकी सेल्स की शेप तो क्यूबॉइडल, कॉलमनार या pseudostratified तीनों में से कुछ भी हो सकती है, पर जो मेन चीज है वो ये है कि इनके सरफेस पर बहुत थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है सीलिया। एंड दी सीलिया आर ऑल्सो केपेबल ऑफ बीटिंग। सीलिया की बीटिंग का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लोकेशन, इट लाइन्स द बॉडी ऑफ नेफ्रॉन, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग्स एंड ट्रैकिया। ये बस याद कर लो यार, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते अभी। फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में नीचे लिख देना, डिस्कस कर लेंगे। फंक्शन देखते हैं। गाइस, सीलिया की बीटिंग की वजह से स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल का मोशन पॉसिबल हो पाता है ओवर द एपिथेलियम। तो अब तक हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो कि डिवाइड किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स। लेकिन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम। देयर आर 5 कैटेगरीज। ये बहुत शॉर्ट है तो इन्हें साथ साथ में समझ लेंगे। नंबर 1, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दीज आर सिक्रीटरी इन नेचर एंड फाउंड इन ग्लैंड्स। मैं ग्लैंड्स बता देता हूँ। कोई भी ऐसा बॉडी ऑर्गन जो कुछ भी सिक्रीट करे, मतलब कुछ भी फॉर्म करके रिलीज करे, उसे कहा जाता है ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, तो ये टिश्यू पाए जाते हैं ग्लैंड्स में। नंबर 2, सेंसरी एपिथेलियम। दीज आर केपेबल ऑफ परसीविंग स्टिमुलाई एंड इट इज फाउंड इन ऑल द सेंस ऑर्गन्स। Number 3, germinal epithelium. It produces gametes and are found in the lining of gonads. Number 4, pigmented epithelium. It contains colored pigment and are found in the outer layer of retina of eye. Ciliated epithelium. अब ये साली फिर से आ गई है। It causes movements by beating of cells and it is found in the lining of trachea, ureter, etc. अब एपिथेलियम टिश्यू के सेकंड टाइप देखते हैं। अब तक हमने देखा सिंपल एपिथेलियम के बहुत सारे टाइप्स। अब देखते हैं एपिथेलियम का ही सेकंड टाइप, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम। तो नंबर 2, कंपाउंड एपिथेलियम या फिर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इस तरह के एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड होते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर के सेल्स ही बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। इट फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। दोस्तों, स्किन की एपिडर्मिस को स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोला जाता है क्योंकि इनकी शेप तो स्क्वैमस एपिथेलियम जैसी ही होती है, बट क्योंकि ये मल्टीलेयर्ड होते हैं तो इन्हें सिंपल एपिथेलियम में ना रख के कंपाउंड एपिथेलियम में रखा जाता है। तो यार, ये थी आज की वीडियो जहां हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया और उसका पहला टाइप एपिथेलियम टिश्यू कवर किया। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और तुमने वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।